जानिए क्या है समान नागरिक संहिता। क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का समान नागरिक संहिता पर रुख। क्यों हो रहा समान नागरिक संहिता का विरोध। जाने देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कब क्या फैसला सुनाया। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को मंजूरी देने की क्या जरूरत है। तो इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सक्षम होगा जो समानता, गरिमा और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित हो। यूसीसी का मतलब अनिवार्य रूप से कानूनों का एक सामान्य सेट है जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए विरासत, गोद लेने, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। वर्तमान व्यवस्था के आलोचकों का दावा है यूसीसी से जुड़े मुख्य मानक मुद्दे विभाजनकारी बयानबाजी से प्रभावित हो सकते हैं और सरकार यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकती है कि यूसीसी न्याय का वादा पूरा करे। 1985 के प्रसिद्ध शाह बानो मामले में जो मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा, अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बनकर रह गया है। इस मामले पर शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति निष्ठा को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वहीं 1995 में सरला मुद्गल मामले में जो विवाह के मामलों में द्विविवाह और व्यक्तिगत कानूनों के बीच संघर्ष के मुद्दों से निपटता था, सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिस पर शीर्ष अदालत ने कहा था कि आज तक की सरकारें भारत के संविधान अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक जनादेश को लागू करने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह से चूक रही हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हम प्रधानमंत्री के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि देश को भारत के संविधान अनुच्छेद 44 पर नए सिरे से विचार करना चाहिए और पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा था कि गोवा एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कुछ सीमित लोगों के अधिकारों की रक्षा को छोड़कर धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि हालांकि हिंदू कानूनों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन मोहम्मद के मामले में इस अदालत के कहने के बावजूद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 1997 के अहमदाबाद महिला एक्शन ग्रुप मामले और वर्ष 2000 के लिली थॉमस मामले में अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि सरला मुद्गल मामले में यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। अक्टूबर 2022 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देश में यूसीसी की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत संसद को कोई कानून बनाने या अधिनियमित करने का निर्देश नहीं दे सकती है। केंद्र ने तब कहा था कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित नागरिकों द्वारा अलग अलग संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करना देश की एकता का अपमान है और कानून बनाना या न बनाना एक नीतिगत निर्णय है और अदालत कार्यपालिका को कोई निर्देश नहीं दे सकती है। शीर्ष अदालत के समक्ष एक लिखित जवाब में कानून मंत्रालय ने कहा था, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान रीट याचिका कानून की नजर में विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अन्य बातों के अलावा विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत संघ के खिलाफ निर्देश की मांग कर रहा है। तलाक के आधार पर और समान नागरिक संहिता बनाएं। जनवरी 2023 में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूसीसी के अधिनियम की जांच के लिए गुजरात और उत्तराखंड द्वारा एक समिति बनाने के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वह पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएम नरसिम्हा भी शामिल थे, ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अनुच्छेद 162 इंगित करता है राज्यों की कार्यकारी शक्ति विधायिका द्वारा दी गई अनुमति तक विस्तारित है। पीठ ने कहा कि समिति के गठन को अधिकारों के अधिकार के बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अनूप बर्नवाल और अन्य द्वारा दायर याचिका में कोई दम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने केवल अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है जो अनुच्छेद 162 देता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से याचिका पर विचार करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि समावर्ती सूची की प्रविष्टि 5 को देखें। मार्च 2023 में शीर्ष अदालत ने यूसीसी के अधिनियम की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया और दोहराया कि यह संसद के विशेष दायरे में आता है। यूसीसी को लेकर बहस इस पृष्ठभूमि में विवादास्पद बनी हुई है कि अधिकांश मौजूदा व्यक्तिगत कानून ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियमित नहीं किए गए हैं जो किसी भी सार्थक अर्थ में प्रतिनिधि थे। जो लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं वे अक्सर व्यक्तिगत कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की आवश्यकता पर जोर देते हैं, चाहे उनकी धार्मिक संबद्धता कुछ भी हो। वर्तमान में अलग अलग कानून अलग अलग धर्मों का पालन करने वालों के लिए तलाक, विवाह, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार को विनियमित करते हैं और यूसीसी अनिवार्य रूप से इस असंगत व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा।